वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त के टॉप 50 करंट अफेयर्स। और जितने यहाँ पे करंट अफेयर लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार लिया गया है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें, साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा कोना कोना उम्मीद पहल की शुरुआत की गई है? ये आपका है कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? ये आपका है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चलिए मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बनेंगे? ये आपका है जेमी वर्दी। चूंकि ये सबसे उम्रदराज हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये आपका है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। पिछले साल एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई थी उसमें आपका राष्ट्रपति का निजी सचिव पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, पेटीएम मनी के नए सीईओ किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये आपका है वरुण श्रीधर। नेक्स्ट है, 1 अगस्त को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे है नेशनल गर्लफ्रेंड डे, नेशनल मस्टर्ड डे, नेशनल स्पाइडरमैन डे, साथ में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। तो ये सब मनाया था आपका 1 अगस्त को। तो यहाँ पे हम लोग दिवस के साथ साथ जितनी सारी नियुक्तियाँ योजनाएं हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, साथ में जितने सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज शो खासकर एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, तो हम लोग पूरे डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक पॉइंट को आप जरूर नोट बना के रख लें। नेक्स्ट है, गुडनी जोहानसन किस देश के द्वारा राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये आपका है आइसलैंड के। आपका जो आइसलैंड के हैं गुडनी जोहानसन दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। मूव करते हैं, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जागरूकता अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me किसने जारी किया है? ये आपका मोबीक्विक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना संबंधी जानकारी के लिए संजीवनी ऐप आपका किस राज्य में लॉन्च किया गया है? याद रखेंगे आपका बिहार में लॉन्च किया गया है। तो कई ऐसे राज्य हैं बहुत सारे एप्लीकेशन को लॉन्च किए, तो आपका बिहार में लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने 20 अगस्त 2020 से शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया है? ये आपका राजस्थान। मात्र 8 रुपये में जो वहाँ पे भरपेट भोजन खिलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हृदय प्रत्यारोपण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये आपका 3 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए मूव करते हैं आपका प्रश्न नंबर 13 पे। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 13 नंबर है। तो देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश में अमोनियम नाइट्रेट से विशाल विस्फोट हुआ जिससे कई लोगों की जान चली गई? आपका लेबनान के बेरूत में, हालांकि देश आपका लेबनान है और उसकी राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ था अमोनियम नाइट्रेट से। और हालांकि बाद में जो है आपका वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको इस्तीफा भी देना पड़ गया क्योंकि बहुत हंगामा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, HDFC बैंक का नया CEO और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त कर दिया गया? ये आपका शशिधर जगदीशन। और जो भी नियुक्ति का सवाल होता है देखिएगा, खासकर SSC और NTPC एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 5 अगस्त 2020 को महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ देश के किस राज्य में किया गया है? ये आपका हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? ये आपका उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क भी बनाया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो आपका उत्तराखंड है वहाँ पे जितने सारे झील हैं तो अंत में देखिएगा ताल आते हैं, साथ में कुंड आते हैं। इसका ट्रिक भी हम बता चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका मनोज सिन्हा। पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो अब जो बना दिया गया मनोज सिन्हा को। और गिरीश चंद्र मुर्मू अब कौन बन गए? कैग बन गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा हैंडलूम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया था? आपका 7 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ये आपका हरियाणा में। बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को किस भाषा में बनाया गया, किस शैली में बनाया गया? तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आपका नागर शैली में बनाया जाएगा। चूंकि आपका 3 शैली मुख्यतः आपको भारत में होता है, तो आपका नागर शैली बनाया जाएगा आपका अयोध्या राम मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में न्यू व्हीकल पॉलिसी शुरू किया गया है? ये आपका दिल्ली में शुरू किया गया है। तो जितने सारे आपका मोटरसाइकिल लेने वाले रहेंगे तो उनको 30,000 का। और ये याद रखेंगे, आपका जो न्यू व्हीकल पॉलिसी वो आपका इलेक्ट्रिक पे है। नेक्स्ट है, विश्व हाथी दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका 23, हाल ही में ICC के एलिट पैनल में शामिल होने वाले चौथी भारतीय अंपायर कौन बन गए? ये आपका अनंथा पद्मनाभन। और तीसरे जो आपका हुए थे नितिन मेनन, वो आपका सबसे युवा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, तो वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है? ये आपका है गुजरात में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री सहाय योजना का शुभारंभ का कहाँ पे किया गया है? गुजरात में। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, तो आप याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया? ये आपका है सोमा मंडल। अगला प्रश्न है वीरेंद्र पाल को किस देश में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? याद रखेंगे ये आपका है केन्या में वीरेंद्र पाल को। और हमने पिछले कई वीडियो में बताया है कि जितने से आपका उच्चायुक्त होते हैं या फिर आपका एम्बेसडर होते हैं, कई बार एग्जाम का प्रश्न बनता है, तो आप इसको जरूर रट लें। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका बुक के ऊपर है। इफ़ इट ब्लीड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये आपका स्टीफन किंग बहुत चर्चे में रहते हैं, लेखक भी और बुक भी सर बहुत चर्चे में रहते, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका पुरस्कार पे है और ये तो प्रश्न बनता ही बनता हर एक एग्जाम में। प्रश्न है हाल ही में लस्सी नामक पुस्तक के लिए किसे कुक बुक पुरस्कार दिया गया? ये आपका है राधा भाटिया। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो प्रश्न है भारतीय नौ संचालक का महानिदेशक किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये आपका है दिनेश के त्रिपाठी। अगला है अगस्त के खेल दिवस के मौके पर कितने खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? ये आपका 5 को दिया जाएगा और इसका हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष आपका कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 19 अगस्त को। मूव करता है आपका क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये आपका दिवस के ऊपर है, आप इसको याद कर लें। विश्व मच्छर दिवस, सद्भावना दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस आपका कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु का संभावित कारण क्या था? यह था आपका एवियन बोटेलिज्म, जो तरह का बैक्टीरिया होता है, उन्हीं की वजह से सांभर झील में और आपका राजस्थान में पाया जाता है सांभर झील, तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस आपका प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? आपका 21 अगस्त को। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्री ने ट्राई फूड प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? ये आपका अर्जुन मुंडा, जो आपका जनजातीय मामलों के मंत्री है। अगला प्रश्न आपका खेल के ऊपर है और यहाँ से प्रश्न तो बनता ही बनता है। प्रश्न है किस देश के खिलाड़ी डुवेन ब्रोबो ने T20 मैच में 500 विकेट लेने का इतिहास रचा? ये आपका वेस्ट इंडीज के। और अगला जो प्रश्न होगा हम उसको भी खेल पे लिए हैं, तो आप याद कर सकते हैं। देखिए क्या है, इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए? ये आपका 600 विकेट। तो दोनों में अंतर है, वो आपका 500 विकेट लिए हैं किसमें? T20, बट यहाँ पे बात करें आपका टेस्ट का, तो दोनों में डिफरेंस आप याद रखेंगे और एग्जाम का फैक्ट यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट सुविधा शुरू किया है? ये आपका एक्सिस बैंक। और जितने सारे बैंकिंग क्षेत्र के हैं तो वो जरूर इसको रट लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो ये आपका कर्नाटक। इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, ये आपका फर्स्ट राज्य बनने वाला है। अगला प्रश्न है 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? ये आपका अमेरिके लुकास रिजनेवेल्ड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बुकर रिलेटेड खासकर एसएससी एग्जाम में यहाँ पे डेफिनेटली प्रश्न बनता है, तो जो भी एसएससी वाले हैं वो रट लें। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में 3800 साल पुरानी मूर्ति मिली है? ये आपका है नेपाल में, तो इंपॉर्टेंट बनता है। अगला उसी से रिलेटेड है हाल ही में किस देश में 1100 साल पुराना सोने का खजाना मिला है? आपका इजराइल। ये दोनों नेपाल और इजराइल में थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होंगे, दोनों देश का जो है चीज़ याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में दुर्लभ मछली सुनहरी महसीर किस नदी में देखी गई है? ये आपका स्लेरू नदी, जो आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच बहती है आपका स्लेरू नदी। तो दुर्लभ मछली का नाम क्या है? सुनहरी महसीर, तो आप ये भी याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में कितने क्रिकेटरों को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये आपका है 3। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सखी ऐप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये आपका स्मृति ईरानी। दोनों रट के रख लेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये आपका अश्विनी भाटिया। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में पहली बार थम्बी महोत्सव मनाया गया है? ये आपका है केरल। चूंकि फर्स्ट टाइम मनाया गया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको जरूर याद कर लें। अगला प्रश्न आपका है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक। अच्छा, ये 2 बार रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पे अंतर है, आपका युवा लेखक, इसलिए शायद हम उसको डबल ले लिए हैं, तो आप याद रख लेंगे युवा सबसे बने हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग प्रत्येक वर्ष आपका कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को। तो ये रहे आपका 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स, जो कि आपका अगस्त महीने के हैं। तो जितने सारे यहाँ पे हम करंट अफेयर लिए आपका प्रीवियस ईयर के अनुसार है, तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो डेफिनेटली सभी प्रश्न आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रत्येक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ना है तो वेबसाइट पे सर्च करेंगे एग्जाम फैक्ट बाय सीके प्रजापति, तो वहाँ पे प्रत्येक दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितने सारे अन्य सब्जेक्ट्स के वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे जा रहे हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो आपका प्रीवियस ईयर के अनुसार होता है। और वो इंपॉर्टेंट इसीलिए हम बोलते हैं चूँकि अगले कोई भी परीक्षा में एग्जाम पूछा जाता है, प्रश्न आपका बनता है, तो देखिएगा जो भी प्रश्न होता है उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाता है, तो आप उसको जरूर पढ़ें। तो चलिए इस वीडियो हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें।